धर्मरक्षक दारा सिंह से मिलने ओडिशा के क्योंझर जिला जेल पहुंचे श्री सुरेश चौहान के जी। जेल प्रशासन ने मिलने से रोका। धरने पर बैठे चौहान के जी, कहा मिलने तक जारी रहेगा धरना। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कैबिनेट विस्तार पर की बातचीत। मानवीर चौहान ने कैबिनेट के एक्सटेंशन को बताया अफवाह। कैबिनेट विस्तार को लेकर किया गया खंडन। भास्कर खुलबे और उप सचिव पीएमओ पहुंचे केदारपुरी। बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत कई अधिकारी शामिल। खटीमा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 3 महिलाएं समेत एक पुरुष हुआ गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और 1 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन। जिला शिक्षा अधिकारी ने सेमिनार का किया उद्घाटन। छात्र छात्राओं ने सेमिनार में लिया भाग। विजेता छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेश चौहान के जी ओडिशा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक द्वारा दारा सिंह जी से मिलने पहुंचे हैं वहां पर, और लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसके बाद श्री सुरेश चौहान के जी ने मुलाकात की मांग करते हुए धरने पर जेल के बाहर ही बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह भी जेल के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि 22 साल से सलाखों के पीछे हैं दारा सिंह, जिनकी रिहाई की सुरेश चौहान के जी लगातार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। साथ ही अफवाह फैल रही है कि सुरेश चौहान जी ने धरना समाप्त कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, सुरेश चौहान जी के ने कहा है कि जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुरेश चौहान के जी ने कहा है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। दारा सिंह से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। आपको बता दें कि सुरेश चौहान जी से सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं सुरेश चौहान के जी मिलने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति देने के बावजूद भी जेल प्रशासन ने जेल के बाहर ही सुरेश चौहान जी को रोक लिया और मिलने नहीं दिया जा रहा है। और तब से तमाम हिंदू संगठन समर्थन में आ गए हैं और सुरेश चौहान के जी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर क्यों एक दारा सिंह जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक हिंदू हृदय सम्राट को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से सीधे, जहां पर सुरेश चौहान के जी पहुंचे हुए हैं और साथ में वहां के तमाम हिंदू समर्थक उनके साथ मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा, जब तक मुलाकात नहीं होगी दारा सिंह जी से, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें 22 वर्षों से जेल में बंद हैं दारा सिंह जी, और आपको बता दें उनकी रिहाई की मांग के लिए सुदर्शन न्यूज लगातार मांग उठाते आया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने क्या कहा है। को मिलने के लिए बैठे हैं। हमने बकायदा 15 दिन पहले सरकार से आवेदन किया था। सरकार ने स्वयं ईमेल पर कारागार को बताया है, वो चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, मीडिया में सब आ चुका है। उसके बावजूद हम यहाँ 1 घंटा पहले आए, हमसे पहले आवेदन लिया, आई कार्ड लिया, अभी मिलाते कहते रहे, और अब कह रहे कि अब मिला नहीं सकते, कल रात में यहाँ पर कुछ हुआ है और इसलिए आपको मिलने नहीं देंगे। तो ये हमारे मानवाधिकारों का हनन है। हम दारा सिंह भाई को मिलना चाहते हैं, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका हनन हो रहा है, इसलिए मैं जेल के बाहर धरने पर बैठा हूं और उनको मिले बगैर नहीं जाऊंगा। हमने मांग की है कि अपने वरिष्ठ लोगों से हमारी बात कराइए, तो वो भी नहीं कराई जा रही है। तो इसका निषेध करते हुए अब हम
दारा सिंह जी, जिनको कि 21 वर्षों से जेल में रखा है। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है, और उसको छोड़ा जाए। ऐसे लोगों को जिनका 10 वर्ष पूर्ण हुआ, जिनको 14 वर्ष पूर्ण हुआ, ऐसे लोगों को छोड़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है, लेटेस्ट आदेश में कहती है। इसके बावजूद यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार मिलने तक के लिए अगर करे, मेरे साथ वकील भी है, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक व्यक्ति के तौर पर मिलना चाहता हूँ। मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैं इसका निषेध करता हूँ, और सब लोग मेरे साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हुए, और हम उनको मिलने का आग्रह करते रहे। तो आपको बता दें, लगातार सुदर्शन न्यूज की मुहिम है कि जब तक दारा सिंह से मिलने नहीं दिया जाएगा, सुदर्शन न्यूज ये मुद्दा उठाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर खंडन किया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कैबिनेट के एक्सटेंशन की खबरों को अफवाह बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा किसाऊ बांध परियोजना को लेकर है, और अभी कैबिनेट का कोई भी विस्तार प्रदेश में अभी नहीं किया जा रहा है। साथ ही मानवीर चौहान ने कहा कि अगर जब भी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो मीडिया के माध्यम से सभी को यह जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है, वो कब जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहीं इस निर्माण कार्य का भास्कर खुलबे और उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल ने स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को केदारपुरी का दौरा किया। वहीं निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने निर्माणदायी संस्थाओं को अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सड़क, विद्युत, जल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान विशेष कार्य अधिकारी बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य श्री भास्कर खुलबे की अगुवाई में उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी मयूष दीक्षित समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री भास्कर खुलबे ने कहा कि केदारपुरी का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। उन्होंने जिला प्रशासन समेत निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारपुरी में लगातार विपरीत मौसम में और भारी बारिश की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में प्राथमिकता के साथ सभी रेन शेल्टरों का निर्माण यथाशीघ्र पूरा किया जाए, ताकि बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न उठाना पड़े। उप सचिव पीएमओ मंगेश घिल्डियाल ने प्राथमिकता के साथ फर्स्ट और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर तैयार करने के भी निर्देश दिए। चले आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत कोतवाली खटीमा के झनकैया थाना क्षेत्र से है। खटीमा के राजीव नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। उधम सिंह नगर की निरीक्षक बसंती आर्या के नेतृत्व में एक महिला के घर में छापा मारकर 3 महिलाओं और 1 पुरुष सहित 4 लोगों को पकड़ लिया गया। छापेमारी के दौरान 2 महिलाएं और 1 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। बता दें कि काफी समय से राजीव नगर में अनैतिक कार्यों के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे आसपास का माहौल काफी खराब हो रहा था और बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 1 पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह इस मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। झनकैया क्षेत्र में पड़ता हूँ और सूचना काफ़ी टाइम से आ रही थी कि कुछ यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है, जो राजीव नगर में कोई महिलाएं करा रही है घर पे, जिससे जो है जो बच्चे हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, पूरा माहौल गंदा हो रहा है। कई लोग इसकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की मोहल्ले उधर पे से ये चुप रहती है। तो आज की सूचना पर हमने यहाँ पर छापामारी की, तो मौके पर हमने ये
2 महिलाएं और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, और जो ये करा रही है, जो मेन वहाँ की मालकिन है, वो किराए पर यहाँ पर कमरा लेके रहती है या उसका वहाँ पर खुद का है, ये इसमें जानकारी दी जा रही है और ये काफ़ी समय से यहाँ पर की जा रही है। इसमें इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और 3 महिलाएं और 1 युवक। चले अब आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर नरेंद्र नगर पालिका के मैदान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि सेमिनार का उद्घाटन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला ने किया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में पहले और द्वितीय स्थान पाने वाले जिले के 9 विकास खंडों में 18 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विषय संबंधी लिखित और भाषण प्रतियोगिता में निर्णायकों की तरफ से प्रत्येक प्रतिभागी को 5 प्रश्न पूछे गए, जहां प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में कीर्ति नगर विकासखंड के सचिव पुंडीर ने पहले और घनसाली की कुमारी नेहा ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में बड़ा उत्साह देखा गया। वर्षों से चली आ रही विज्ञान की इस प्रतियोगिता में टिहरी जिले की खासियत यह है कि वर्ष 2018-2019 में टिहरी जिला देश में दूसरे स्थान पर रहा। इसी वजह से उत्तराखंड देश में दूसरा स्थान हासिल कर पाया है। विज्ञान सेमिनार में अपने हुनर का दमखम दिखाने वाला टिहरी जनपद साल 2015 से प्रदेश भर में नंबर 1 बना है। इसके लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला ने जिला विज्ञान समन्वयक अलख नारायण दुबे सहित शिक्षकों की जमकर भी तारीफ की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी जिला इस क्षेत्र में अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। विज्ञान जो हमारे सेमिनार चल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को देना चाहूँगा, क्योंकि जनपद का नाम इन्होंने रोशन किया है और राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हम हमेशा प्रथम स्थान पे रहे हैं इंस्पायर अवार्ड में भी। और विज्ञान ये जो महोत्सव या विज्ञान की जो एक्टिविटीज़ रही है वो प्रदेश स्तर पे तो प्रथम स्थान रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम दूसरा टॉप 10 में दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। इससे बच्चों को हमने ये इस प्रकार से आह्वान किया है कि स्ट्रेस में बच्चे कोई ना रहें और अपने जो विद्वता है, उस टैलेंट का वो ये बिल्कुल उसका सदुपयोग करें, बिना किसी ये तनाव के कोई इसमें प्रतिभाग करें। विशेष रूप से मैंने शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया है इस रूप में कि शिक्षकों ने अपना डेडिकेशन और मोटिवेशनल एटीट्यूड बच्चों के प्रति बहुत अच्छा रखा हुआ है। आज जिले स्तर की जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको स्टेट में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और अगली जो प्रतियोगिता है वो चंपावत में होनी निश्चित हुई है। और सभी प्रतिभागी पूरी तैयारी के साथ इस आयोजन में पहुंचे हुए हैं और हर किसी को ये उम्मीद है कि वो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। आज यहाँ नगर पालिका नरेंद्र नगर के मैदान में जिला सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसका टॉपिक सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियाँ एवं संभावनाएं हैं। क्योंकि हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो कि वर्तमान आवश्यकता को तो पूरा करे ही, बल्कि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें और चले आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे देने का दौर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद खारी ने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी और उनके समर्थकों की अपेक्षा की जा रही थी, जिसके चलते कई बार आला कमान के कहने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। इसी को लेकर आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रमोद खारी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद खारी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनते हैं। साथ ही प्रमोद खारी ने कहा कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और कल मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सीमित रह गई है, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लगातार अपने चरम पर है। हरीश रावत जी करीब रहे, मेहनत करी हम लोग। कांग्रेस के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसों की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं।
जो आदमी ज़मीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी से आज उसी आहत से होते हुए मैंने आज ये पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफ़र था मेरा, छोटा सफ़र नहीं था, 20 साल का सफ़र था। तो उस सफ़र आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए, जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और कल काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं। 2 चुनाव हारने के बावजूद भी इतनी कंट्रोवर्शियल इन्होंने भी फैलाई हुई प्रदेश में। हरीश रावत जी कुछ और बयान देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बयान देते हैं। गुटबाजी चुनाव से पहले जो थी ना, उससे ज़्यादा चरम पे है। सब अपने अपने जो गुट के लोग हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मजबूत लोग हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बिना निस्वार्थ, उन लोगों को ये जो अवॉइड कर रहे हैं। सिर्फ ये मेरे से गलती हुई कि अगर मैं चापलूसी कर लेता पार्टी के अंदर तो शायद आज कुछ और ही होता हूँ। लेकिन चापलूसी मैंने कभी नहीं करी, ना चापलूसी मुझे पसंद है, ना मेरे फादर ने कभी करी। हमने पार्टी में है तो हमने पार्टी के लिए काम किया दिन रात, और यही ईमानदारी होती है। व्यक्ति विशेष किसी नेता के साथ हम नहीं रहे कभी। जो इनके अपने जो खास लोग हैं, जो पीसीसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वहाँ महिमा मंडन करते हैं बैठ के, उनको इन्होंने डेलीगेट बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के ऊखीमठ से है, जहां पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मदमहेश्वर यात्रा का अहम पड़ाव गुंडार गांव आजादी के बाद पहली बार संचार सुविधा से जुड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि गुंडार गांव में भारत संचार निगम द्वारा 4G मोबाइल टावर लगाने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। गोंडार गांव में पहली बार संचार सुविधा से जुड़ने से ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है। मध्य प्रदेश यात्रा के अहम पड़ाव के संचार सुविधा से जुड़ने से मदमहेश्वर धाम की यात्रा में इजाफा होने की स्थानीय संभावना है। आपको बता दें, स्थानीय तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि भी हो सकती है। साथ ही मदमहेश्वर धाम आने वाला तीर्थयात्री बूढ़ा मदमहेश्वर, पांडसेरा, नंदी कुंड की प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू हो सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब ये गोंडार गांव संचार सुविधा से लैस होगा। विकास और हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सर्वत्र विकास, ट्रेन का आवागमन, ये सब सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। लेकिन वहीं दूर संचार की व्यवस्था है। जब अटल जी थे प्रधानमंत्री संचार मंत्री थे, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 ऐसे आपका टेलीफोन और हाथों में मोबाइल। लेकिन आज जब कोविड का दौर आया, तब हमको ध्यान में कितनी आवश्यकता ज़रूरत है कि कोविड में भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और लोगों को भी ऑनलाइन बैठकें, कार्यक्रम, ये सब चले उन दौर था। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये विषय लिया था कि मेरा क्षेत्र अधिकतर बड़ा इंटीरियर है, और यही नहीं तो उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्र पूरी तरह तो हिमालय बेल्ट है, आज भी वहाँ दूर संचार व्यवस्था नहीं है कई जगह, और है भी तो नेटवर्क नहीं है। इसलिए वो नेटवर्क से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और वो कुछ मैंने एरिया दिए, कुछ विषय उठाए, और उसको सरकार ने संज्ञान लिया, संचार मंत्री संज्ञान लिया। आज मैं कह सकता हूँ 10 साल में कि उस और हम आगे बढ़े हैं और मांग पूरी हुई है, और संचार व्यवस्था जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ पूरी होने जा रही है। वो गाँव जुड़ेंगे तो छूट गए जो हम नहीं दे पाए। चले अब आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवाड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने पाया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवाड़ी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती शीतल रावत ने अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए रखा है, जिसका नाम कुमारी मधु रावत है, जिसे प्रधानाध्यापिका शीतल रावत की तरफ से प्रतिमाह 2500 मासिक वेतन दिए जाते हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा अधिकारी ने उप शिक्षा अधिकारी थली सैन को निर्देश दिया है कि वे इस मामले को विस्तार से जांच करें। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक प्रधानाध्यापिका शीतल रावत के वेतन पर रोक लगाने के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी की तरफ से दे दिए गए हैं। कल दिनांक 20
सितंबर 2022 को थलीसैंण क्षेत्र के 5 विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, राजकीय इंटर कॉलेज बगवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी और राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची शिक्षण कार्य कर रही है। मैंने बुलाकर जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम मधु रावत है और मुझे शीतल मैडम ने शिक्षण कार्य के लिए रखा है, इसके लिए मुझे 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। उस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती शीतल रावत हैं और दूसरी शिक्षिका श्रीमती माधुरी नेगी हैं। तो यह एक गंभीर विषय है कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में बिना विभाग के संज्ञान में लाए, बिना नियमों का पालन किए किसी प्राइवेट व्यक्ति को पैसे देकर पढ़ाने के लिए रखता है। इससे इस बात का संशय पैदा होता है कि जब कभी कोई भी शिक्षिका अवकाश पर रहती हैं या विद्यालय में नहीं आती हैं तो उस दौरान ये शिक्षिका उनकी जगह पर पढ़ा रही होगी। इसके लिए मैंने उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को जांच अधिकारी बनाया है और विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं और जब तक ये जांच पूरी होती है तब तक श्रीमती शीतल रावत प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी के वेतन आहरण पर मैंने रोक। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रिसोर्ट पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवती के परिजनों ने लापता लड़की को सकुशल बरामद किए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों के कार्यालयों में मदद की मांग की। बता दें कि पौड़ी के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में एक रिसोर्ट है, वहां पर रिसोर्ट स्थित की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमय परिस्थितियों में 18 सितंबर को लापता हो गई। बता दें कि अंकिता भंडारी जनपद पौड़ी के श्रीकोट पट्टी नांगल सयू की रहने वाली हैं। वहीं लापता लड़की के परिजन ने मामले की शिकायत अपर जिलाधिकारी इला गिरी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। साथ ही परिजनों ने राजस्व पुलिस पर मामले की, आपको बता दें, जो मामले में लापरवाही हो रही है उस पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच रेगुलर पुलिस से करवाने की मांग की है। वहीं अपर जिलाधिकारी ने इस मामले में परिजनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अंकिता की खोज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, लगातार सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ओडिशा में बने हुए हैं, जेल के बाहर धरना दे रहे हैं कि जब तक धर्म रक्षक दारा सिंह से उनको मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम ये धरना देते रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि किस तरीके से जब एक धर्म रक्षक को बचाने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जब ओडिशा पहुंचते हैं, प्रशासन ने उनको अनुमति दी थी मिलने के लिए, फिर उसके बाद उनको रोक दिया गया जेल के बाहर। उसके बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से धर्म रक्षकों का अपमान किया जा रहा है महाराज जी? उड़ीसा में जो सरकार कृत्य कर रही है जी, ये वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी भी मुगलों का शासन है जी और अंग्रेजों का शासन है। ऐसा लगता ही नहीं कि भारत में कहीं जो है स्वतंत्र शासन है। हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता है। वास्तव में सुदर्शन चैनल के न्यूज के मालिक को इस प्रकार से न मिलने देना, ये लोकतंत्र की हत्या है जी, और लोकतंत्र का मजाक है। बिल्कुल। और ये लोग ऐसा मजाक मनाते हैं और सरकारें मूक देखती हैं। ऐसी सरकारों को जनता को समझना चाहिए और जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए जो जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती हैं। और वास्तव में वो तो धर्मयोद्धा है और उसको धर्मयोद्धा ना भी हो तो किसी से जेल में मिलने का अधिकार तो सबको है। बिल्कुल। जब अफजल गुरु से मिलने का अधिकार हो सकता है जी, देशद्रोहियों से मिलने का अवसर मिल सकता है, तो आखिर वो तो व्यक्ति भारत का है और भारत का भी उसने हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन संस्कृति के लिए संघर्ष किया उस व्यक्ति ने, और उस पर आरोप लगा और आरोप लगने के बाद वो जेल गया है। तो जेल जाने का मतलब तो ये नहीं है कि उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये लोकतंत्र का
महाराज जी, ये लोकतंत्र का हनन माना जाएगा सीधे सीधे कि किस तरीके से परमिशन मिलने के बाद भी नहीं मिलने दिया जा रहा। लोकतंत्र का हनन भी है, लोकतंत्र का मजाक भी है, लोकतंत्र के साथ अत्याचार भी है और हिंदू समाज के साथ मुगलकी कार्रवाई है, तुगलकी कार्रवाई है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले मुगल और अंग्रेज करते थे जी, मनमर्जी और गुंडागर्दी, ठीक ऐसे ही सरकारें, उड़ीसा की सरकार भी गुंडागर्दी पे उतर आई है और वास्तव में वह सरकार को तत्काल संज्ञान, केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के उसको बर्खास्त करना चाहिए। महाराज जी, ये पहली आवाज है, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने पहली आवाज उठाई है रिहाई की उनकी, और उसके बाद ये 21 सालों से, आपको बता दें 21 सालों से ये बंद है, जेलों के सलाखों के पीछे है दारा सिंह, और उनका व्यवहार जो बताया जा रहा है कि न्यायोचित था, लेकिन फिर भी उनको रिहाई नहीं दी गई, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। ये कोई लोकतंत्र थोड़ी है और न भारत का कोई संविधान मानना है न कोई कानून मानना है। ये तो मन मर्जी और गुंडागर्दी चल रही है जी, और इस गुंडागर्दी को अगर रोका नहीं गया तो फिर देश में हालत बहुत खराब हो सकते हैं और ये जो खराब हालत करने के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और उड़ीसा की सरकार की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। का कोई सुदर्शन न्यूज के चैनल के जो संपादक हैं, मालिक हैं जी, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, उनको पूरा विश्व जानता है बिल्कुल, और उनको के लिए जानता है, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए संघर्ष करते हैं और ये भारत जो है सनातन संस्कृति का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है और लगता है ऐसा है कि जैसे हम कहीं विदेश में रह रहे हो और विदेश में उनकी मनमारी और गुंडागर्दी चल रही हो, ठीक उसी प्रकार से सरकारें कर रही हैं। और आपके चैनल ने ये विषय उठाया है तो वास्तव में आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि एक व्यक्ति को आपने न्याय दिलाने के लिए कदम उठाया है और सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश जी ने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। मैं उनके कदम का अभिनंदन करता हूं और उन्होंने वास्तव में एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। हम सब उनके साथ हैं और हिंदू रक्षा सेना भी उनके साथ है पूरी तरह से और हमारी जरूरत होगी, सुदर्शन चैनल के मालिक कहेंगे तो हम भी उड़ीसा पहुंचने को तैयार है और फिर देश का आभार करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने दी, आपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आप सुरेश चौहान जी के साथ हैं, आप सुदर्शन न्यूज के साथ हैं। तो आपको बता दें, जब तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक सुदर्शन न्यूज ये मुहिम छेड़े रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।